है कि जिस नीतीश कुमार को आपने लगातार ताने मारे थे, गालियां मारी थी, उन्हें महिला विरोधी तक बताया था, आज वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं गठबंधन के। ये भारतीय राजनीति का सबसे न्यूनतम स्तर है दोस्तों, सबसे न्यूनतम स्तर। इन्हें लगता है कि जीत के लिए जरूरी है कि किसी के साथ भी हाथ मिला लिया जा सकता है। विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है दोस्तों। मैं बार बार कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए आपका दामन होना होगा पाक साफ। अगर आपके बैंक अकाउंट्स में, अगर आपकी अलमारियों में कोई गहरे राज नहीं है, तभी आप भाजपा से मुकाबला कर सकते हैं। और आज की तारीख में वही राजनेता टिके हुए हैं जिनका दामन कथित तौर पर पाक साफ है। कथित शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि भविष्य में क्या हो सकता है हम नहीं जानते हैं, किसका क्या राज सामने उभर कर आए हम नहीं जानते हैं। मगर स्वाभाविक सी बात है, कोई भिड़कर तभी लड़ सकता है जब उसे पता है कि आप मुझे बदनाम तो कर सकते हो, मगर आखिरकार जब तथ्यों की बात आएगी, जब मामला अदालत पहुंचेगा, तब आपके पास कोई सबूत नहीं है, मगर हां, प्रचार है। और जैसे कि अंग्रेजी में कहा भी गया है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, यानी कि जो प्रक्रिया है जिसमें आप पर आरोप लगाए जाते हैं, आपके खिलाफ प्रचार चलता है, वही सजा बनकर रह जाता है। और यहां पर सवाल सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं जहां जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें अनर्गल केसेस में फंसाया जाता है, प्रोपेगेंडा चलाकर। आपने एक प्रोपेगेंडा चला दिया, मगर जनता तक हकीकत नहीं पहुंचने देते हैं आप अपनी गोदी मीडिया के जरिए। में ना रहे कि अब मैं जाऊं क्या करूं। तो सुरेंद्र राजपूत, आपके पास सबसे बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के लिए है। केसी त्यागी ने जो कुछ कहा उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माने या ना माने, कि कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का सवाल है। कांग्रेस के दो इलेक्शन, 2014 44 सीटें, 2019 52 सीटें। अभी जिन राज्यों में सरकारें थी वो सरकारें भी चली गई, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान। अब इसके बाद आप कह सकते हैं कि तेलंगाना में तो मिल गया, तो है भी, कह सकते हैं हिमाचल में मिल गया, लेकिन ये पहले कह रहा हूं। लेकिन चुनौती लोकसभा की बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए है। गठबंधन जब मई में उसकी बुनियाद पड़ी, पहली और दूसरी बैठक तक बहुत लग रहा था कि बहुत बड़ी चीज बहुत जल्दी कुछ होने वाली है। वो शेप अभी तक नहीं लिया सीट शेयरिंग के हिसाब से। तो आपके लिए क्या चुनौती है? खाली मोदी को कोसने से काम नहीं चलेगा, उन्होंने तो प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी, एक माहौल भी बना रहे। आपके लिए क्या चुनौती है और उसके लिए क्या प्लान है? सबके लिए प्लान बी होता है, नीतीश कुमार प्लान बी पर थे, चले गए। तीन चार चीजें बड़ी साफ हैं अजीत जी। मैंने कहा ना कि आप जैसे जब इनलाइटेंड लोग, भाऊ जैसे या यूसुफ भाई जैसे इनलाइटेंड लोग कोई बात कहते हैं तो हम उसको धर्म के रूप में लेते हैं, उसकी मीमांसा जो है हम धनात्मक रूप से करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, प्लान तो बट नेचुरल है। अगर प्लान हमारे पास नहीं होता तो नीतीश कुमार संयोजक होते, और आज की डेट में अगर संयोजक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से जाते तो क्या बात होती, वो भी आपके सामने है। तो दो एक बातें बड़ी साफ साफ कहता हूं, वो एक वसीम बरेलवी साहब को याद दिला दिया इन्होंने, हमारे मित्र लक्ष्मण भाई ने। उन्होंने एक जगह पे लिखा था कि दिए का कद घटाना हो तो रातें बड़ी करना, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना, और बड़े शहर में रहने को नहीं आता, और बड़े शहर में रहना हो तो बातें बड़ी करना। तो ये जितने बटबोले लोग थे ना, बतगोले लोग जितने थे, ये सब चले गए हैं एनडीए में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ही पता है कि बिहार में सत्ता का पलटवार हो गया है। पलटू राम नीतीश कुमार फिर से पलट गए हैं और वो अब की बार गठबंधन बीजेपी के साथ कर रहे हैं। और यही नीतीश कुमार पहले गठबंधन तोड़ा था बीजेपी के साथ। तो अब जिस तरह लोग थूक के चाटने वाली राजनीति बिहार में अभी चल रही है, और गोदी मीडिया में थूक के चाटने वाली राजनीति बिहार में चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके 17 साल और तेजस्वी यादव के 17 महीने उनसे फालतू हैं। और जिस प्रकार की बातें चल रही हैं कि बिहार में अभी बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया और सरकार बीजेपी के साथ उन्होंने बना ली। तेजस्वी यादव ने 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। पर
क्या उनका भरोसा है कि वो फिर पलट जाएंगे? देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है वो फिर से पलटेंगे और फिर किसी और गठबंधन के साथ जाएंगे। राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन जो बनाया था अलायंस, वो अब लग रहा है धीरे धीरे टूटने लगा है। और वो अलायंस भी अब कुछ ऐसा नहीं है कि ममता उधर कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, अखिलेश यादव के साथ उनका यूपी में गठबंधन हुआ है, 8 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पर अब देखने वाली बात है कि गोदी मीडिया इसको किस तरह देख रही है। गोदी मीडिया जश्न मना रही है कि बिहार में राम राज्य वापस आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बिहार में जो तेजस्वी यादव ने किया कि इतनी नौकरियां तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में दी है, वो एक काबिल तारीफ़ है। और अगर बिहार को आगे जाना है तो ऐसे पलटू राम मुख्यमंत्रियों से बचना होगा। और ऐसे पलटू राम मुख्यमंत्रियों से तभी बचा जा सकता है जब बिहार के बच्चे मैच्योर होंगे और अपने लिए एक बेहतरीन लीडर चुनेंगे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, बिहार की जनता का किस प्रकार पे हो रहा है, काटा जा रहा है और सारी कानूनी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को।